नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, कल जौनपुर के मछली शहर पड़ाव से एक बड़ा ही बीभत्स घटना और दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आया है। जी हाँ, जैसा आप सभी को पता है कि कल नगर क्षेत्र में काफी तेज बारिश हो रहा था और इस बारिश के कारण जगह जगह पर जल जमाव की समस्या देखी गई और इसी जल जमाव की समस्या नगर पालिका की लापरवाही, बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। जी हाँ, यह बड़ी खबर है कि नगर पालिका की लापरवाही और बिजली विभाग की लापरवाही से 1 लोगों की तत्काल मौत हो गई और 2 लोगों की अभी तलाश जारी है, क्योंकि 2 बच्चे सीवर में बह गए। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि सीवर का पाइपलाइन जो होता है, उसके अंदर 2 बच्चे गिर गए और वो बह गए। अभी तक उसकी तलाश जारी है, यानी कि यूँ कहें तो लगभग 3 लोगों की मौत हो गई। अभी उन 2 बच्चों का कोई अता-पता नहीं है। कल की यह घटना है और कल से अभी तक उन बच्चों का कोई पता नहीं लग पाया है। अब इस पूरे घटनाक्रम की विस्तार में बात करें तो आपको बता दें कि यह घटना कल 4 से 5 बजे के आसपास मछली शहर पड़ाव हीरो एजेंसी के पास हुई थी। हीरो एजेंसी के बगल में ठीक बड़ा सा नाला है और उसी नाले के पास बिजली विभाग के द्वारा पोल लगाया गया है। पोल में आए दिन करंट उतरता है और नगर क्षेत्र के जितने भी पोल लगाए गए हैं, उन पोल्स पे आज भी करंट उतरता रहता है, लेकिन लापरवाह बिजली विभाग के द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता है। इतने बड़े पैमाने पर बारिश हो रही है, प्रतिदिन बारिश हो रही है और प्रतिदिन बिजली विभाग के पोल्स पे लाइट उतरते रहते हैं, करंट उतरते रहते हैं। इसकी शिकायत बहुत बार की गई है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। चूँकि बारिश भी हो रहा था, तो उधर से आने वाले लोग जो है एक किनारे से होकर आ रहे थे और नगर पालिका की लापरवाही यह थी कि नगर पालिका के द्वारा सीवर का ढक्कन खोल दिया गया। सीवर का ढक्कन खुला अक्सर आपको मिल जाएगा हमारे नगर क्षेत्रों में, जहाँ भी जाएँगे वहाँ कहीं सड़क धँस गई है, कहीं सीवर का ढक्कन टूट गया है या फिर खुला हुआ है और उसी सीवर में 2 बच्चे गिर जाते हैं, फँस जाते हैं, वह तड़पने लगते हैं और उधर से गुजर रहे एक ई-रिक्शा चालक के द्वारा बचाने का प्रयास किया जाता है। ई-रिक्शा चालक अपने ई-रिक्शा को छोड़कर उन बच्चों को बचाने आता है, उनको निकालने के लिए आता है। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ता है, वह बिजली विभाग के द्वारा लगाए गए मौत का पोल, यानी कि बिजली विभाग के पोल से टकरा जाता है और वहाँ पर करंट लगने से उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। और जो बच्चे थे जो सीवर में फँसे हुए थे, वो धीरे-धीरे नीचे जाते हैं और वह बह जाते हैं। उनका अभी तक कोई अता-पता नहीं चल रहा है। यानी कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ भ्रष्टाचार किया जा रहा है, लापरवाही बरती जा रही है। इतनी अधिक बारिश हो रही है, फिर भी बिजली विभाग के द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता और पोल्स को कवर नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से आए दिन किसी न किसी प्रकार की घटनाएँ होती रहती हैं और लापरवाह नगर पालिका के द्वारा अपने सीवर पर ध्यान नहीं दिया जाता। कहीं ढक्कन टूट गए हैं, कहीं ढक्कन लगाया ही नहीं गया है, कहीं गलियाँ जो हैं वो बैठ गई हैं, सड़कें धँस गई हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग की ही इसमें ज़िम्मेदारी है। कल की जो घटना हुई, इस घटना में नगर पालिका, बिजली विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग के लापरवाही की वजह से ही यह घटना हुई। अगर नगर पालिका के द्वारा सीवर का अच्छा काम किया गया होता, नालों की साफ-सफाई की गई होती, तो जल जमाव की समस्या नहीं आती। अगर बिजली विभाग के द्वारा पोल्स को कवर किया गया होता, तो पोल्स में करंट ना उतरता और अगर पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा अपनी ज़िम्मेदारियों का सही से निर्वहन किया जाए, सड़कों का ढंग से निर्माण किया जाए, तो यह भी समस्या खत्म हो जाएगी। जो जगह-जगह पर सड़कें धँस जाती हैं, यह समस्या समाप्त हो जाएगी। लेकिन इन तीनों विभागों ने 3 मासूम लोगों का जान ले लिया। एक ई-रिक्शा चालक और 2 बच्चे, एक ई-रिक्शा चालक और 2 बच्चे। हालाँकि उन बच्चों का तो अभी तक अता-पता नहीं चल रहा है। ई-रिक्शा चालक का करंट लगने से मौत हुई, उनकी मौत की पुष्टि हुई। प्रशासन के द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है कि अब नगर क्षेत्र में चर्चा होना शुरू हो चुकी है कि जिम्मेदार विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई हो। लेकिन क्या इसके जिम्मेदार सिर्फ विभाग हैं? क्या इसके जिम्मेदार सिर्फ विभाग के अधिकारी हैं? वो जनप्रतिनिधि उसका जिम्मेदार नहीं है जिसको हमने वोट दिया, जिनको हमने अपना नेता चुना, जिन पर हमने विश्वास जताया। आखिर जनप्रतिनिधियों पर जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी कब तय की जाएगी? नगर पालिका में आए दिन भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, लापरवाही के आरोप लगते हैं, लेकिन कोई सुगबुगाहट तक नहीं होती है, कोई बात भी नहीं करता है। नगर पालिका की लापरवाही का आलम ये है कि गलियाँ लगातार धँसती चली जा रही हैं, सीवर के नाम पर खुदाई करके छोड़ दिया गया है और गलियाँ बन नहीं रही हैं। आए दिन जल जमाव की समस्या होती है, साफ-सफाई की समस्या होती है, लेकिन जिम्मेदार नगर पालिका विभाग के द्वारा कोई रुख अपनाया नहीं जाता, बातें सुनी नहीं जाती हैं। अगर सीवर का काम करना ही था तो
समय से पहले किया जाए। नालियों का सफाई करना ही है तो समय से पहले किया जाए। हालात तो ये है कि झाड़ू लगाने वाला तक गलियों में नहीं पहुँचता है, वो खाना पूर्ति करके चला जाता है। इस तरीके का लापरवाही जो है वह नगर पालिका के द्वारा बढ़ता जा रहा है। और हमारे यहाँ जो है इस समय फोटो सेशन चल रहा है। नगर पालिका काम का सेशन कम करता है लेकिन फोटो सेशन आजकल ज़्यादा करता है। हमारे जनप्रतिनिधि जो भी हैं, जिम्मेदार लोग जो भी हैं, वो फोटो सेशन से पीछे नहीं हटते। वो अपने काम के लिए भी अगर कहीं निकलते हैं तो 1-2 फोटो डाल देते हैं कि हाँ, हमने यहाँ निरीक्षण किया। अगर इतने ही अच्छे तरीके से निरीक्षण किया गया होता तो इस तरीके की घटनाएँ सामने ना आती। अगर मैं अपने मोहल्ले की बात करूँ तो हमारे मोहल्ले में सफाई तक नहीं होता। जन्माष्टमी के 1-2 दिन बाद सफाई कर्मचारी आता है, सफाई करता है और आज तक नाली का जो सिल्ट है वो इसी गली में छोड़ा हुआ है, अभी तक नहीं निकाला गया है। यानी कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते बीत जाने के बाद भी नाली साफ किया हुआ व्यक्ति नाली का सिल्ट उठाने तक नहीं आता है। और ये स्थिति आज की है, हम आज की बता रहे हैं। इस तरीके की लापरवाही जिम्मेदार विभागों के द्वारा किया जा रहा है। और हमारे मोहल्ले में लगभग 3 साल पहले से सीवर लगा हुआ है लेकिन आज तक सीवर चालू नहीं हुआ। तो ऐसे में इस सीवर का कोई मतलब भी नहीं निकलता है। हम लोग लगातार जल जमाव की समस्या को भी उठाते हैं लेकिन नगर पालिका है कि सुनने को तैयार नहीं रहता है। अब इस घटना को ही देख लीजिए, अगर नगर पालिका के द्वारा समय समय पर निरीक्षण किया गया होता, समय समय पर नालियों का साफ सफाई करवाया गया होता तो इस तरीके की घटना ना आई होती। लोग जिम्मेदार विभाग के अधिकारियों से सवाल तो पूछ रहे हैं लेकिन जनप्रतिनिधियों से सवाल कोई नहीं पूछना चाहता। जनप्रतिनिधि हमारे स्वतंत्र हैं, वो चाहे कुछ भी कर लें, उन पर कोई सवाल नहीं खड़ा हुआ। सवाल खड़ा हुआ तो सिर्फ जिम्मेदार विभागों पर। आखिर विभागों का जिम्मेदारी भी तो जनप्रतिनिधियों के ऊपर ही है। अगर जनप्रतिनिधि ही चाह जाए कि हाँ, हमारे क्षेत्र में ये काम होना चाहिए तो नगर पालिका कैसे मना कर सकता है, या फिर पीडब्ल्यूडी विभाग कैसे मना कर सकता है, या फिर बिजली विभाग कैसे मना कर सकता है। अगर अपनी जिम्मेदारी को, अपना कर्तव्य समझा गया होता तो आज 3 लोगों की, मासूम लोगों की मौत नहीं हुई होती। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी हमारे जनप्रतिनिधि जो है वह सोए हुए थे, आज जागे हैं। आज उनके द्वारा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, ये घटना हुई, वो घटना हुई, इस तरीके से ट्वीट किए जा रहे हैं, फेसबुक पर पोस्ट किए जा रहे हैं और जिम्मेदार विभाग के अधिकारियों को दोषी ठहराया जा रहा है। जबकि खुद की जिम्मेदारी भी है कि हम अपने क्षेत्र की समस्या को उठाते रहें, अपने क्षेत्र की समस्या पर निरीक्षण करते रहें, अपने क्षेत्र की समस्या को विभागों को अवगत कराकर उनको काम कराएँ। लेकिन यहाँ पर निरीक्षण करने के नाम पर फोटो सेशन होता है तो काम कहाँ से होगा? भ्रष्टाचार हो रहा है, लापरवाही हो रही है जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना सामने आई है। जिला प्रशासन के द्वारा बताया जा रहा है कि जाँच करने के लिए एक टीम गठित कर दी गई है और जो लोग भी इस लापरवाही में जिम्मेदार होंगे उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालाँकि अभी तक उन 2 बच्चों का पता नहीं चला है जो सीवर की पाइप में फँसकर बह गए थे। उनके लिए जेसीबी के माध्यम से खुदाई करके भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। वहीं प्रशासन का कहना है कि एनडीआरएफ की टीम भी बुलाई गई है और उनके माध्यम से भी सर्च अभियान चलाया जा रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही एनडीआरएफ की टीम किसी बड़े नतीजे पर पहुँचेगी। अब देखना यह है कि एनडीआरएफ की टीम या सर्च अभियान में क्या सफलता हासिल होता है। उन बच्चों का शव मिल पाता भी है कि नहीं। इतनी बड़ी लापरवाही हमारे नगर पालिका विभाग के द्वारा या फिर बिजली विभाग के द्वारा, पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा बरती गई है जो कहीं न कहीं बहुत ही निंदनीय और कुकृत है। साथ ही साथ इस बात का भी उम्मीद होगा कि एक बड़ी कार्रवाई इस पूरे घटनाक्रम में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ देखने को मिली। हालांकि कार्रवाई तो हमारे जनप्रतिनिधियों पर भी होनी चाहिए थी। इस्तीफे की मांग हमारे जनप्रतिनिधियों से भी होनी चाहिए थी इसलिए इतने बड़ी घटना को लेकर, लेकिन जनप्रतिनिधियों पर किसी प्रकार का कोई सवाल कोई खड़ा ही नहीं कर रहा है तो वह जवाबदेही कैसे तय होगा। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ मामले निकल कर सामने आते हैं, किसकी लापरवाही सामने आती है और इस लापरवाही पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपके पास कोई जानकारी है, कोई राय है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।